बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए 2 शूटर रेंज किए और उनको 3 लाख रुपया दिया ताकि वो उसके शोहर को मरवा दें। अब होता कुछ यूँ है कि जब ये वाक़या पेश आता है, जब वो उस पे हमला करते हैं, तो उसी दौरान उसकी जो बीवी होती है, वो भी उसके साथ होती है। 2 बंदों की गोलियाँ लगने से वो बंदा बच जाता है, लेकिन वो ज़ख्मी ज़रूर हो जाता है। और अपने आप की जान बचाने के लिए वो गाड़ी में बैठता है और रवाना होता है हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन वो बीवी जिसने ये सारा काम किया हुआ था, वो भी साथ होती है। लेकिन जब रास्ते में जाते हुए तेज रफ्तार गाड़ी और उसका जब वो हैंडल मोड़ती है, तो वो उसका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं और उस वाक़ये को, वो एक्सीडेंट का नाम देकर फाइल बंद कर देते हैं। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वान जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक उमर फ़ारूक नामी शख्स जिसका बेदर्दी के साथ कत्ल होता है, लेकिन रंग दिया जाता है एक्सीडेंट का और पुलिस भी इसके ऊपर कोई ख़ासी कार्रवाई नहीं करती और ये फाइल बंद कर देती है। अब इसके पीछे एक बड़ा लालच था। अब जिस बीवी ने ये सारा काम किया, उसका नाम सोबिया बताया जाता है। इस उमर फ़ारूक नामी शख्स की 3 शादियाँ होती हैं। पहली जब शादी होती है, जो बीवी होती है वो फ़ौत हो जाती है और उसके बाद वो दूसरी शादी करता है सोबिया नामी लड़की के साथ। अब ये शादी के कई साल अच्छे गुज़रे, उसके बाद जब सोबिया के दिल में ऐसा लालच बैठता है उसके पैसे का, उसकी फैक्ट्री का और उसकी जायदाद का, तो वो क्या करती है, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको मरवाने की कोशिश करती है। तौर पे जब उस पे फायरिंग की जाती है, लेकिन वो ज़ख्मी हो जाता है, मरता नहीं। उसके बाद वो खुद हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में उसकी बीवी मौजूद होती है। रास्ते में जाकर वो हैंडल जब मोड़ती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वाले समझते हैं ये एक्सीडेंट है और उसके बाद ये मामला सारा ठप हो जाते हैं और बीवी को एक और मौका मिल जाता है कि अब रास्ते में जितने भी मसले आएँगे जायदाद को हासिल करने के लिए वो बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर लेगी। अब शौहर उसने ख़त्म कर दिया। अब उमर फ़ारूक ने तीसरी शादी करवाई हुई थी। अब वो मंजर-ए-आम पर बीवी आती है और हकदार वो भी थी जिसको हिस्सा मिलना था, लेकिन जो सोबिया थी, ज़ाहिर-सी बात है इसने लालच की खातिर पहले अपने शौहर को ख़त्म किया और फिर जो शूटर उसने 3 लाख में अरेंज किए थे अपने शौहर को मरवाने के लिए, उनको कहती है कि ये फलां औरत है, इसको भी खत्म करो जिसका नाम उज़मा बताया जाता है। अब वही शूटर दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन फिर नाकाम हो जाते हैं। अब उज़मा की टाँग पे गोली लगती है और उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाती है। पुलिस वाले इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करते हैं जिन्होंने इन पे गोलियाँ चलाई होती हैं और उसके बाद जब उस वो गिरफ्तार होते हैं, कार्रवाई की जाती है, तो पता ये चलता है कि एक सोबिया नामी औरत जिसने इसको मरवाने की कोशिश की, अब वो सोबिया कौन थी? वो उमर फ़ारूक की बीवी थी, जो कि जायदाद की खातिर अपने शौहर को पहले कत्ल करवाती है और फिर ये उज़मा बीबी को कत्ल करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच जाती है। उसके बाद जब पुलिस वाले इस पे तहकीक करते हैं, तो पता ये चलता है कि ये जो सोबिया है, ये वही सोबिया है जिसका शौहर पहले एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब वो फाइल जो बंद हुई थी, वो भी ओपन हो जाती है और उसके बाद ये मामलात सारे सीसीडी को सौंप दिए जाते हैं। सीसीडी वाले इस पे कार्रवाई करते हैं और जो 2 जो बंदे जो मुल्ज़मान थे, जिन्होंने ये सारा काम किया था, उनको भी वो ठिकाने लगा देते हैं। इस वाक़ये की ये वाक़या जो पेश आता है, ये लालच और हसद की वजह से पेश आता है कि एक औरत अपने शौहर को भी ये काम कर सकती है और उसके बाद आने वाले सारे जो रुकावटें थी उसको भी वो ख़त्म कर सकती थी, सिर्फ़ इस वजह से कि जो सारा पैसा है वो मेरी जेब में आ जाएगा। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।